जो चीज़ आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन। चलिए आज हम देखते हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दांत। तो जानते हैं इसके बारे में, दांत का होता क्या है कि दांत हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। दांत हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करने का काम करती है। देखिएगा गाँव में कि किसी को जिसको दांत मतलब टूटा हुआ भी दांत रहता है, अजीब उसका चेहरा लगेगा। किसी का दांत निकला हुआ आगे नीचे रहता है तो मतलब अजीब सा चेहरा लगता है, खराब लगता है। तो इस प्रकार दांत का काम होता है कि शरीर चेहरे को सुंदरता देने का काम करती है दांत। तो ये दांत का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है कठोर ऊतक से। कठोर ऊतक से पहले बायोलॉजी का जब हो रहा था धीरे धीरे विकास, तो उस समय दांत को हड्डी के रूप में काउंटिंग किया जाता था, लेकिन यह दांत हड्डी के अंतर्गत नहीं आता है। ये कठोर ऊतक का बना होता है। इस प्रकार दांत, तो इसका दांत का अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। इसका दांत के बारे में जब पढ़ा जाता है तो पढ़ना को क्या कहा जाता है आपको? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो मतलब दांतों का अध्ययन को कहा जाता है। दांतों को नुकसान को पहुंचाता है। जैसे दांत देखते हो कि आपका दांत धीरे धीरे झड़ने लगता है, टूट जाता है, तो वो दांत को धीरे नुकसान को पहुंचाता है। ये क्लोरीन गैस है जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अब दांत होते हैं कि ये दांत आपका दो भाग में होता है। जैसे एक उसका होता है आंतरिक भाग, दांत का दो भाग होते हैं। एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है आपका बाह्य भाग। ये हो गया आपका आंतरिक भाग और ये हो गया आपका बाह्य भाग। ये आंतरिक भाग जो होते हैं, जैसे दांत, आपका जो दांत होता है, ये दांत जो उजला दिखाई देता है, इसमें अब बाहरी भाग रहता है, पतला सा एकदम परत रहता है, जिसको इनामेल कहा जाता है। इनामेल इधर लिख देते हैं आपका इनामेल। दांत के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? इनामेल। जबकि वही दांत में आपका अंदर जब दांत खराब हो जाता है, यह आपका इनामेल जब धीरे धीरे जब नुकसान टूट जाता है, तो यहाँ जब अंदर चला जाता है कि आंतरिक इसका भाग को छू लेता है, तो इसका अंदर में एक अलग भाग होता है, उसका क्या कहता है? डेंटाइन। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। इसका बाहरी भाग को इनामेल, जो कैल्शियम एपेटाइट, जो कैल्शियम एपेटाइट का ये बना होता है। इसे दांत तो मूल रूप से आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, लेकिन ये आपको पूछ लेगा कि दांत का बाहरी परत इनामेल किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का। तो ये दांत का बाहरी भाग इनामेल कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। कठोर भाग होता है, न समझे कि मजबूत आपका सबसे ये जबड़ा, यहाँ जो ये हड्डी रहता है, इसे जबड़ा का, ये जबड़ा होता है आपके सबसे मजबूत भाग। जबकि सबसे कठोर भाग दांत के ऊपरी परत जो होता है इनामेल, ये होता है शरीर का सबसे कठोर भाग। और दांत का आंतरिक परत होता है आंतरिक भाग, जो ये भाग जो है ये आपका आंतरिक भाग है। ये आंतरिक भाग जो आपका ये डेंटाइन होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यही और दांत देखिए, दांत आपका दो प्रकार का होता है टूटने के आधार, दो प्रकार का। एक होता है दूध के दांत, जो 12 साल की आयु तक पूरा टूट जाता है और फिर से नया से जन्मते हैं। और एक होता है परमानेंट, एक बार निकलते हैं वो सब दिन रहते हैं। तो जो दूध की दांत जो होते हैं उसकी संख्या टोटल 20 होती है। 20 आपके दूध का दांत होता है, जो 12 वर्ष के आयु तक धीरे धीरे टूटता है और फिर नया निकलता है उसके जगह पर दूसरा दांत। तो टोटली जो होता है दूध के दांत की संख्या कितना होता है? तो 20। दूध के दांत की संख्या आपको 20 होगी और ये 12 वर्ष के आयु तक टूट जाती है। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में निकलने वाले दांत की संख्या। तो देखिए 32 + 20 मतलब टोटल आपका 20 दांत जो है आपका पहले निकला और ये टूट गया, तो ये तो फिर से निकला 20 को, और 20 पहले निकल चुका था। तो इस प्रकार टोटल पहले तो लाइफ टाइम सब दिन जो रहता है दांत निकला हो, ये होता है 32, और 20 ऐसे दांत जो निकला फिर टूट गया फिर से निकला। तो टोटल कितना दांत जीवन काल में निकलता है? तो 32 दांत आपके जीवन काल में टोटल निकलते हैं। ये दांत देखिए आपके 4 तरह का दांत होता है आपके मुंह में। जैसे आपका यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये दांत कैसे कैसे आपका होता है। कुछ होता है ये फेस पर होता है सामने दांत, कुछ साइड में इधर होता है, कुछ यहाँ होता है। तो ये आपका दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत निकलते हैं। एक कृतक,
इंसीजर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और ये हो गया रदकनक। रदकनक हो जाता है कैनाइन, और ये हो गया अग्र चवर्णक, आगे जो चबाने वाला रहता है वो, और उसके बाद एक होता है पीछे चबाने वाला, मतलब 4 तरह के दांत आपको निकलता है। तो अग्र चवर्णक जो दांत होता है उसे कृंतक कहते हैं, कृंतक। इंसीजर जो भोजन को फाड़ने का काम करता है, ये भोजन को, ये कृंतक जो अगला सबसे, ये आपकी ये 4 दांत जो आगे होता है, ये सबसे आगे, ये जो अगला दांत 4 होता है, तो ये नीचे जो यहाँ दिखते हैं आपको ये 4 दांत, ये होता है आपका कृंतक दांत। जैसे बच्चों को देखते होंगे कि रोटी में मान लीजिए कुछ लगा करके दे दीजिए, घी लगा के चाहे मक्खन कुछ लगा करके दे दीजिए, ऐसे करके आप ऐसे जो काटते हैं, तो जिस इस 4 दांत से काटते हैं वो आपका 4 दांत कौन सा दांत है आपका कृंतक, जो भोजन को काटने का काम करते हैं, इसे ऐसे कर काटने। कभी कभी आप भी मक्खन रोटी खाते होंगे, मक्खन लगा के रोटी में ऐसे कर काटिएगा, तो ये आपका कौन सा दांत से काटिएगा, तो ये आप कृंतक दांत से काटते हैं। इसे नोज पीठ भी कहते हैं। ये नोज पीठ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका नाक है, नाक के ठीक सामने यहाँ जो 4 दांत रहता है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये नाक के ठीक सामने होने का इसको नोज पीठ भी कहा जाता है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो दांत का देखते हैं, आपका एक जबड़ा ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, एक इधर नीचा हुआ और एक ऊपर। तो नीचे में जैसे ये 4 यहाँ नीचे है, वैसी 4 यहाँ ऊपर भी आपका, तो ये 4 होता है आपके नीचे और 4 ऐसी होता है ऊपर। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, ये कृंतक की, तो टोटल हो गई कृंतक दांतों की संख्या आपके 8। अब अगली देखते हैं रदकनक। रदनक दांत को अब अगली देखते हैं कि ये अब दूसरा देखते हैं रदनक। रदनक मतलब केनाइन। और केनाइन क्या होता है, ये भोजन को फाड़ने का काम करती है। केनाइन आपके दांतों के ये जो होते हैं दांत, जो ये जो यहाँ जो नीला दांत रहता है, इस दांत को केनाइन कहते हैं। ये मूल रूप से मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। जैसे आप लोग शेर या कुत्ता को देखते होंगे कि यहाँ ऊपर से दोनों तरफ से ये वाला दांत निकला हुआ रहता है, तो इस दांत को कहा जाता है केनाइन। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। इसे आई टीथ कहते हैं। आई टीथ क्या कहते हैं कि देखिए आपका ये आंख है, आंख के ठीक सामने यहाँ पे आपका ये दांत आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका इसीलिए इसको आई टीथ कहते हैं, क्योंकि ये आंखों के ठीक सामने रहता है यहाँ। तो इसको आपको आई टीथ भी कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, देखिए नीचे आपके एक नीचे जबड़ा है, एक ऊपर जबड़ा है, तो नीचे आपका ये एक और ये 2 नीचे हो गया, नीचे में 2 और 2 यही ऊपर में रहता है, ये 2 नीचे और 2 ऊपर, तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गया, 4 हो गया। अगला देखते हैं तीसरा नंबर का, ये होता है अग्र चवर्णक। अग्र मतलब आगे वाला चबाने वाला, और एक होता है पीछे चबाने वाला। तो आगे चबाने वाला को अग्र चवर्णक, तो पीरीमोलर, इंग्लिश में पीरीमोलर कहा जाता है। ये जो दांत आप देख रहे हैं, ये है आपका प्रीमोलर। ये आपका ये पूरा दांत है चबाने ही वाला। ये आप खाना लेते हैं तो यहाँ से चबाते हैं, तो ये आगे है आपका, एक पार्ट में ये है और एक पार्ट में ये आपका, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये आपका अग्र चवर्णक है, पीरीमोलर है। ये पीरीमोलर जो है भोजन को चबाने का काम करते हैं। जो मतलब इजीली खाना हो जाता है, रोटी चावल वगैरह इस तरह का सिंपली, तो उसको यहाँ से आप चबाते हैं। किससे, तो यहाँ पीरीमोलर से। इसे चीक टीथ कहा जाता है। चीक मतलब होता है गाल, टीथ मतलब दांत। तो गाल के ठीक यहाँ जो दांत रहता है अंदर, इसको कहा जाता है आपको चीक टीथ। इसको क्या कहा जाता है, चीक टीथ। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या देखिए आपको 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 2 यहाँ हो गया आपका और 2 यहाँ तक नीचे हो गया, 2 नीचे 4 हो गया, 2 और 2 तक 4, और एक जबड़ा ऊपर भी होता है, तो 4 ऊपर भी, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो टोटल कितना हो गया आपको 8। ये आपको छोटे बच्चों में नहीं होता है। जो बच्चों का दांत निकलते रहता है उसको देखिएगा, तो ये वाला दांत आपका ये चवर्णक नहीं हंसेगा, तो देखिएगा यहाँ का दांत नहीं निकलेगा, फिर पीछे का दांत निकला हुआ रहता है। तो ये आपका हो गया ये प्रीमोलर। आप देख लीजिए इसकी संख्या टोटल 8 होती है। अगला होता है इसका चवर्णक, जो मूल रूप से जिससे खाना चबाते हैं या मजबूत जैसे हड्डी वगैरह को चबाने का काम यहाँ करते हैं,
तो इससे प्री यहाँ मोलर से करते हैं। जैसे लड़का को देखते हैं, कुछ लड़का ऐसा होता है लोल सब गुटखा चबाते रहता है, पूरा यहाँ अंदर रहेगा, चबाते रहेगा। तो यहाँ जो चबाते रहता है, जिस दांत से वो चबाता है वो दांत को कहता है मोलर, उसको मोलर कहा जाता है। यह भोजन को चबाता है, भोजन को चबाता है, मजबूत भोजन को ये चबाने का काम करते हैं। इस दांत को अकल दाढ़ भी कहते हैं। ये जैसे देखिए अकल दाढ़ क्यों, गांव में सुनते होंगे कि जब लड़का बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे यहाँ अंदर का पूरा दांत जब निकलने लगता है तो कहता है कि हाँ इसको अब अक्ल के दांत निकल गया, तो इसीलिए इसको अकल दाढ़ इंग्लिश में कहा जाता है विजडम टीथ। विजडम मतलब बुद्धिमान होने लगा, अक्ल आने लगा, टीथ मतलब दांत। तो बुद्धिमान जब होने लगता है, अक्ल आने लगता है, तो उसको कौन सा दांत निकलता है, तो विजडम टीथ निकलता है। अब ये तीसरा नंबर का जो मोलर दांत है, ये तीन आपका, ये मोलर हो गया, ये मोलर हो गया और ये मोलर हो गया। ये तीनों मोलर का जो है, इसमें जो लास्ट का जो ये तीसरा मोलर है, थर्ड जो मोलर है, ये आपको बच्चों में नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा में तो उसको नहीं निकलेगा। जब अकल आने लगता है, तो अकल तो सियान होता है तब आने लगता है, तो अकल आने लगता है तो ये दांत सबसे लास्ट में आपको निकलता है थर्ड। ये थर्ड प्रीमोलर जो बच्चों में ये दांत नहीं होता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है। अब इसकी कुल संख्या कितना है, कुल संख्या, तो कुल संख्या आप देख लीजिए, 3 आपका इधर हो गया, 3 इधर और 3 इधर, तो 3 और 3 6 नीचे का एक जबरा में 6 हो गया, और ऐसी 3 एक जबरा में 6, ऊपर में भी जब सेम ऐसी यहाँ ऊपर में रहता है तो 6 ऊपर भी रहेगा, तो 6 और 6 तो हो गया टोटल 12। तो इसकी कुल संख्या होती है कितनी, 12, 6 नीचे और 6 ऊपर, टोटल संख्या होती है 12। अब एक ये आप इतना तक समझ गए होंगे कि दांत किसी क्यों जरूरी है। दांत चेहरे को सुंदरता देने के लिए दांत की आवश्यकता होती है। दांत 3 प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अगला जो ऐसे करके काटने का काम करती है, वो होता है कृंतक। कृंतक आप देखें उसमें कि कृंतक होता है, और दूसरा आपका होता है रदनक, जो फाड़ने का काम करती है। जैसे जो मोटा मोटा कोई चीज खाना होगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप मान लीजिए एक पैकेट कोई चीज का फाड़ना होता है, ऐसे करके जो फाड़ते हैं जिस दांत से आने वाला से, तो ये फाड़ने का जो ये काम करती है, ये दांत आपका ये दांत रहता है, इस दांत को कहा जाता है रत्नक। तो ये आपका रत्नक है, इसकी कुल संख्या आपका 2 नीचे और 2 ऊपर, तो 4 हो गया। उसके बाद चबाना, तो चबाने के लिए 2 प्रकार की दांत है, एक आगे चबाने का काम करती है ये, और एक है आपका पीछे जो चबाती है मजबूत खाने को, तो ये चबाने का काम करती है। तो इस दांत को कहा जाता है प्रीमोलर, जो आगे चबाने, प्रीमोलर मतलब चवर्णक, चबाने का जो काम करते थे, जो आगे चबाएगा उसे अग्र चवर्णक, तो आगे मतलब पहले, तो उसको प्री होगा, प्रीमोलर हुआ। इसकी संख्या कुल होती है 4, 2 इधर और 2 इधर नीचे में हो गया 4, और 4 हो जाएगा जस्ट दूसरा जबड़ा में ऊपर, तो 4 टोटल 8। और उसके बाद हो गया आपका चवर्णक, ये भी चबाने का काम ही करते हैं, जो मतलब लास्ट में यहाँ सबसे ज्यादा अंतिम में रहता है, ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं, अब हम देखते हैं कि मनुष्यों में दांत और पक्षियों में और जानवरों में कैसे दांत होते हैं। तो देखिए आपका पक्षी में जो दांत होते हैं वो उसका चोंच होता है, चोंच जो ऐसे जैसे तोता को जैसे देखते हैं निकले, चोंच मतलब वो ठोर जो होता है, जैसे ऐसे करके आपको ऐसे मिलेगा, आपको ये पक्षी में ये निकला हुआ, तो ये जो होता है ये आपका चोंच जो होता है, यही होता है पक्षी का दांत। ये आपका दांत जो है धीरे धीरे ये चोंच का रूप ले लेता है, तो ये पक्षी का दांत कैसा होता है, ये चोंच होता है। वही हाथी का दांत जो होता है, आप हाथी को देखते होंगे, दांत होता है 2 तरह के, एक होता है ऐसे निकला हुआ रहता है बाहर की ओर, और एक होता है अंदर में जो खाना खाने के लिए वो यूज करता है। तो ये जो बाहर के जो दांत रहता है ये सिर्फ दिखाने के लिए और किसी भी तरह के जो हमला होता है उससे बचने के लिए, मतलब हमला करने के लिए भी रहता है। तो जो दांत उसको ऐसे दिखाने के लिए जो दांत रहता है, ये दांत रहता है टस्क, इसको कहा जाता है। ये दांत जो होते हैं ये इंसीजर होते हैं, जो हम लोग का जो यहाँ दांत जो आगे रहता है, ये 4, ये वाला जो 4 दांत रहते हैं, यही दांत हाथी का एक एक रहता है, एक एक। ये ना समझे कि ऐसे निकला हुआ रहता है तो ये केनाइन दांत है ना, इसका दांत रहता है, ये जो निकला हुआ दांत एक एक ऐसे, ये इंसीजर दांत रहता है।
तो अब देखते हैं अब इसका दांत का सूत्र फार्मूला, कैसे इसका फार्मूला निकालेंगे। तो दांत में देखिए नीचे जबड़ा ऊपर जबड़ा दोनों में दांत रहता है सेम। और एक चीज और इसमें आप देखते होंगे, ये देख लीजिए कि इसको अगर बीचों बीच डिवाइड करते हैं तो जो दांत जैसा जैसा इस तरफ आता है वैसा इस तरफ आता है। तो इसमें देखिए आपको केनाइन ये रहता है, पहले आपको यहाँ मिलेगा आगे इंसीजर, तो इंसीजर लिख दिए, उसके बाद ये मिलता है केनाइन, ये तो केनाइन लिख दिए, उसके बाद ये प्रीमोलर है तो प्रीमोलर लिख दिए, उसके बाद ये मोलर है तो मोलर लिख दिए। तब ये होता क्या है फार्मूला, ये तो एक साइड का अपना लिख दिए, तो जितना रहता है नीचे उतना ही रहेगा ऊपर तक, ऊपर का लिख दिए तो ये नीचे का भी लिख दिए। तो ये देखिए युवा जो होते हैं एडल्ट, युवा में कितना रहता है ये, तो युवा में आप देख लीजिए कि युवा में पूर्ण विकसित हो चुका रहता है दांत, तो आपको ये दो रहता है कौन सा इंसीजर, तो इसको आप दो लिख दिए, इंसीजर दो रहता है तो दो लिख दिए। एक इस साइड देखिए केनाइन रहता है एक नीचे में, तो ये केनाइन लिख दिए, तो ये एक हो गया। उसके बाद देखिए आपको ये प्रीमोलर होता है, ये प्रीमोलर कितना प्रीमोलर होता है तो दो, तो ये दो लिख दिए यहाँ। उसके बाद लास्ट में इधर रहता है आपका मोलर, तो मोलर कितना होता है आपका 3 होता है, तो ये 3 लिख दिए। तो जितना ऊपर उतना ही रहता है नीचे में, तो ये हो गया युवा में ये इसका ये हो गया फार्मूला 2 1 2 3, 2 पहले अगला ये 2, फिर एक ये, फिर ये 2। तो इसको अब दोगुना करके अब पूरा जितना दांत होता है आप निकाल सकते हैं। अब ये होता है बच्चों में दांत देखिए, तो बच्चा में आपका इंसीजर ये रहता ही है, तो ये आपका इंसीजर लिख दिए, कितना रहता है पूर्ण विकसित रहता है तो 2। केनाइन भी एक यहाँ निकलता है ये, तो केनाइन भी एक लिख दिए 1। अब ये देखिए प्रीमोलर, आप अभी पढ़े हैं आप कि प्रीमोलर बच्चों में होता ही नहीं, तो ये दांत नहीं होता है, तो नहीं होने मतलब 0 बिल्कुल होता ही नहीं है। और ये मोलर में देख लीजिए आप पढ़े हैं कि थर्ड मोलर आपका नहीं होता है बच्चों में, ये तीसरा नंबर जो ये तीसरा जो मोलर रहता है ये बच्चों में होता ही नहीं है। तो थर्ड मोलर ये मोलर कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो जितना ऊपर हो गया 2 उतना ही हो गया आपका नीचे, तो 2 1 0 2। तो ये देख लिया कि कैसे आप इसका दांत का सूत्र होता है। आपको एग्जाम में मान लीजिए सूत्र भूल गए तो आप ऐसे गिन करके निकाल लीजिएगा कि हाँ ये देखिए इधर इतना 2 होता है, यहाँ ये 1 होता है, इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप उम्मीद करते होंगे कि अच्छे से समझ गए होंगे कि दांत होता क्या है, क्या इसका काम है, क्या चीज